हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदालतें आज़ाद होके फैसले करना शुरू कर दें तो ये अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लोग देख रहे हैं इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके वो प्यारे के जो 4-5 माह से उनसे नहीं मिले हैं, क्या उनको उनके लिए कुछ तो खुशखबरी के कुछ अल्फाज शायद आपके पास होंगे? अभी ये मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला हुआ है ये 5 जजेस ने किया है कि जो आर्मी की कस्टडी में लोग थे वहां तो बिल्कुल बुनियादी इंसानी हुकूक सारे मुअत्तल हैं उनके। जो सिविल साइड के ऊपर ऑफेंसेस हुए हैं उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स नहीं कर सकती। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 डिजिटल। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़मान खान वर्दक साहब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर, और इन्होंने मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनकी अपॉइंटमेंट को भी चैलेंज कर चुके हैं। और अब जो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है कि 9 मई को जिसमें पीटीआई के वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया था, उनकी उनके जो ट्रायल थे मिलिट्री कोर्ट्स की ज़ेर निगरानी चल रहा था, मिलिट्री कोर्ट्स में ही चल रहा था, और ये उसके भी मेन पटिशनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी फाइन। सर, मुझे पहले ये बताएं कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स का जो केस है ये असल में है क्या? हमें तो पता है, लेकिन जाहिर है कि हम फिर भी जो हमारे नाजरीन हैं उन तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि असल में ये है क्या। देखिए, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब इमरान खान साहब पेश हुए थे अपनी बेल के सिलसिले में, तो वहाँ से उनको जब अरेस्ट किया गया था तो उनकी अरेस्ट के हम समझते थे, पीटीआई के वर्कर्स जो समझते थे कि उनकी अरेस्ट जो है वो एक बुनियादी इंसानी हुकूक की ख़िलाफ़ वर्जी है कि एक बंदा अपनी ज़मानत करवाने के लिए कोर्ट के सामने उसने सरेंडर कर दिया है, तो क्यों नहीं उसको अपना एक फंडामेंटल राइट एक्सेस टू जस्टिस वो क्यों नहीं अवेल करने दिया गया? वो कोई मफरूर तो थोड़ा ही था, उसने तो अपने आप को सरेंडर किया है कि जी मैं अपने आप को अदालत के सामने, अदालत के रहम करम पे छोड़ता हूँ। तो उसको इंसाफ का हसूल तो हर बंदे का एक बुनियादी इंसानी हुकूक है। जब उसको एक गैर इंसानी तरीके से वहाँ अरेस्ट किया तो पीटीआई के वर्कर्स ने उस गैर कानूनी अरेस्ट के ऊपर एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया। प्रोटेस्ट करना भी फंडामेंटल राइट है। तो जब वो प्रोटेस्ट के लिए आए हैं, रोड्स के ऊपर आए हैं, डेफिनेटली कोई ऐसा कोई नो गो एरिया नहीं है पाकिस्तान में कि वो किसी जगह पे कोर कमांडर हाउस के सामने या किसी आर्मी के सामने, दफ्तर के सामने वो एहतजाज नहीं हो सकता। कि चूंकि अरेस्ट करने वाले लोग आर्मी के थे, रेंजर्स के थे, तो दैट्स वाई वो उन्हीं दफ्तरों के सामने एहतजाज करना ज़रूरी था। तो वो जब एहतजाज हुआ तो उस एहतजाज में कुछ फिर ऐसे मिसक्रिएंट्स, कुछ ऐसे खुफिया लोग शामिल हो गए जिन्होंने उस पुरअमन एहतजाज को हाईजैक किया है और वो शामिल हुए हैं उसमें, और उन्होंने फिर उस मॉब को, एक इनोसेंट जो मॉब था जो प्रोटेस्ट कर रहा था, वो तो पीछे रह गया, फिर उसमें उस एहतजाज में शामिल हो के उन्होंने फिर वो सारा किया है, और ये सारा प्री प्लान था। इस सिलसिले में भी मैंने एक रिट की हुई थी कि इस सारे वाक़े की जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, कैसे हुआ, क्यों हुआ। वो हमारी रिट अभी भी ज़ेर समात है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने उसको खारिज कर दिया था, हम उसके आईसीए में गए हुए इंट्रा कोर्ट अपील में, वो अभी भी ज़ेर समात है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इस फौजी अदालतों के जो केसेस थे इनको नल एंड वाइड करार दे दिया है, तो अब ये बताएं कि अब इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, सरेदस्त तो मैक्सिमम रिलीफ मिल गया उन लोगों को कि जो आर्मी की कस्टडी में लोग थे वहाँ तो बिल्कुल बुनियादी इंसानी हुकूक सारे मुअत्तल हैं उनके। ना कोई उन जो डिटेनीज़ हैं, जो अरेस्ट अक्यूज़ हैं, ना तो उनके वारस उनके साथ को मिल सकते थे, ना उनके साथ कोई उनको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते, जो कि फंडामेंटल राइट है। हर मुल्ज़िम का एक काउंसिल को इंगेज करने का या कानूनी मशवरा करने का एक राइट होता है। तो वहाँ तो एक बड़े महदूद से इख्तियारात, बहुत महदूद से जो हकूक़ दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो सारा नल एंड वाइड कर दिया है उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो सिविलियंस का, जो सिविल साइड के ऊपर ऑफेंसेस हुए हैं, उनका ट्रायल
मिलिट्री कोर्ट्स नहीं कर सकती, वो ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो करेंगी। मैक्सिमम रिलीफ जो है सरेदस्त सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अच्छा सर, मुझे आप ये बताएं कि गवर्नमेंट जो है इस फैसले के खिलाफ कुछ कर सकती है? जी बिल्कुल, ये जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने एक कानून को जो है वो जायज़ करार दिया है, जिसको हमने चैलेंज किया हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ करार दिया है, वैलिडेट, कि ये लॉ बिल्कुल, हमने उसको चैलेंज किया हुआ था कि ये बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जी है और ये एक ख़ास लोगों को रिलीफ देने के लिए दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज़ करार दे दिया है। अब उसके तहत क्या है, उसके तहत ये है कि सुप्रीम कोर्ट 184(3) के तहत जो बुनियादी इंसानी हुकूक की रिट्स वगैरह जो पिटीशंस सुनती है, उसमें अग्रीव्ड पार्टी को एक राइट ऑफ अपील दे दिया है। मसलन ये अभी जो रिसेंटली अब इसमें ये कानून ये बन गया है कि वो जो केस है वो मिनिमम 5 जजेस के पास होगा, 5 जजेस उसको सुनेंगे और जो रिमेनिंग जजेस होंगे वो उसकी अपील सुनेंगे। अभी ये मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला हुआ है ये 5 जजेस ने किया है इजाजुल एहसन की सरबराही में। ये बेसिकली वही बेंच था जो पीछे उमर अता बंदयाल साहब इसकी जो हेयरिंग कर चुके थे, और ये जो रिमेनिंग मेंबर्स थे वो उसी बेंच में 6 मेंबर ये बेंच था। उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद ये 5 रुकनी बेंच रह गया, तो चीफ जस्टिस ने उसी बेंच को कहा कि आप कंटिन्यू करें, चूंकि आप सारी समाअत कर चुके हैं तो आपको डिनोवो नए सिरे से समाअत नहीं करनी पड़ेगी। तो उन्होंने जब ये बेंच बैठा है तो ऑलमोस्ट हमारे आर्गूमेंट्स हो चुके थे, अटॉर्नी जनरल के उन्होंने एक दिन आर्गूमेंट सुने हैं और उन्होंने फैसला रिजर्व करके मैक्सिमम रिलीफ दे दिया है। अब उस कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने काजी फाइज ईसा की गवर्नमेंट के पास राइट ऑफ अपील है इस फैसले को रिवर्स करवाने का। वो जब अपील करेंगे तो ये जो है 7 रुकनी बेंच या 9 रुकनी बेंच के पास जाएगा जो रिमेनिंग जजेस हैं। सर लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर इसको रिवर्स कर देती है इस फैसले को, तो इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है? देखिए, गवर्नमेंट का तो एक स्टांस है ना कि जो हमने जो अमल किया या जो आर्मी कर रही है, क्योंकि आर्मी भी एक एग्जेक्टिव का हिस्सा ही होती है, कि जो कुछ कर रही है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो अनजस्टिफाइड है। गवर्नमेंट का तो यही अपील में स्टांस होगा ना कि आर्मी जो थी वो मुल्ज़िमों के ट्रायल वो जो कर रही थी वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। गवर्नमेंट का भी यही स्टांस था। अब सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया है तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी कि नहीं, ये 5 रुकनी बेंच ने गलत किया है, आप इसी को दोबारा रिवर्स करो। अच्छा सर, मुझे एक बात का जवाब दें कि क्या आप समझते हैं, क्योंकि जाहिर है कि जो लोग देख रहे हैं इनमें बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनके वो प्यारे के जो 4-5 माह से उनसे नहीं मिले हैं, क्या उनको उनके लिए कुछ तो खुशखबरी के कुछ अल्फाज शायद आपके पास होंगे कि क्या इससे सिविलियन अदालतों में जब ये केस वापस आएगा तो इससे क्या कुछ हो सकता है? इन लोगों को छुट्टियां मिल जाएंगी अपनी सजाओं से कि नहीं? जी बिल्कुल। ऑर्डिनरी कोर्ट जो मिलिट्री कोर्ट का तो आपको पता है कि उनका तो मिलिट्री लॉज हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उसमें वहाँ बड़े लिमिटेड एक्सेस होती है लोगों को, लॉयर्स को, पब्लिक को, जर्नलिस्ट को। यहाँ तो आपको पता है कि एक मुल्ज़िम ऑर्डिनरी कोर्ट्स के अंदर आता है तो आप जर्नलिस्ट का जमघटा खड़ा हो जाता है तो पूरा इंटरव्यू आप उससे कर लेते हैं। तो मिलिट्री कोर्ट में तो आप जाके आपको एक्सेस नहीं है ना, वहाँ तो पब्लिक को या आम लोगों को। तो यहाँ जब ऑर्डिनरी कोर्ट में होगा केसेस तो वो मुल्ज़िम बाकायदा अदालत में पेश हुआ करेंगे, उनके लवाहकीन, जर्नलिस्ट, पब्लिक उनके साथ इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। जेल में जो ऑर्डिनरी जेल्स हैं वहाँ होंगे, उनके वारिस जो है जेल मैनुअल के मुताबिक वो उनसे जाके मुलाकात करेंगे, उनकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे। वो तो ऑर्डिनरी लॉ के तहत जिस तरह वो चलता है सिस्टम, तो फिर ऑर्डिनरी कोर्ट में वो सारी चीज़ ट्रायल चलेगा। तो वो जो भी फिर लॉयर्स के वहाँ वो तरीक़ेकार होते हैं उसके मुताबिक उनकी बेलें भी होंगी और उनका ये सारा कुछ होगा। अच्छा सर, जाते जाते आवाम को कोई खुशखबरी देना चाहेंगे मिलिट्री कोर्ट फैसले के
बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि इसमें क्या अब होने जा रहा है लोगों को और कितना रिलीफ मिल रहा है, जो कि आप पर्सनल सोचते हैं कि ऐसा हम चाहेंगे कि ऐसा हो जाए? देखिए, सबसे खुशी की जो बात है पब्लिक को मैं समझता हूँ कि समझनी चाहिए कि अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी अदालतें आज़ाद होके फैसले करना शुरू कर दें तो ये अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको पता है, चर्चिल ने एक दफ़ा जो वर्ल्ड वॉर चल रही थी और जर्मनी जो है वो अटैक कर रहा था और उनकी जो इंग्लैंड की ऊपर चढ़ाई फौजों ने की हुई थी, तो एक बड़ा उन्होंने अजीबो-गरीब फिक्रा कहा। वो लोगों ने आके कहा, जनाब हम तो हर तरफ से गिरे हुए हैं, फ़ौजें जो हैं हम पे अटैक कर रही हैं। तो मुझे वैसे आज तक उस फिक्रे की समझ नहीं आई थी, लेकिन अब मैं एक 60 ईयर्स की एज में एक लॉयर हूँ, तो मुझे आज उसकी फिक्रे की समझ आई है कि उन्होंने कहा था कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं? उन्होंने कहा जी कर रही हैं। उन्होंने कहा तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। ये थे चर्चिल के अल्फाज। हम जब स्टूडेंट थे तो हमें ये समझ नहीं आती थी कि यार वो जंग था और इंसाफ का उससे क्या ताल्लुक है। तो अगर किसी मुल्क की अदालतें जब इंसाफ डिलीवर करना शुरू कर दें तो उस अवाम को उस मुल्क से इतनी मोहब्बत हो जाती है, अपने मुल्क से, अपने निज़ाम से, कि वो हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं कि हमें इंसाफ हमारी अदालतें दिलवाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़े एक दिलेरी से, आज़ाद जहन के साथ फ़ैसला किया है और यही अगर डगर रही तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा और पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बन के उभरेगा। अपने मेज़बान राना नवीद को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।